ये पुरानी मिसाल है। एक छोटा हवाई जहाज किसी बर्फानी पहाड़ पर गिर गया, पायलट मर गया, जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे, वो दोनों बच गए। अब सूरत हाल ये थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और इस बर्फ के दरमियान 2 लोग जहाज के मलबे में गिरे पड़े थे। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, खुराक और पानी का बंदोबस्त भी नहीं था और गर्म कपड़े भी नहीं थे। ये तमाम इश्यूज एक तरफ, लेकिन रात हुई तो पता चला पहाड़ पर एक भूखा रीछ भी रहता है और वो उन दोनों को अपने लिए मन वसलो समझ रहा है। दोनों में से एक बुज़दिल था और दूसरा बहादुर शख्स जिस्मानी लिहाज से कमजोर और मुनहनी और 5.5 फुट का बूढ़ा था, जबकि बुज़दिल शख्स नौजवान भी था, बॉडी बिल्डर भी और लंबा तड़ंगा भी। अब वहाँ 2 बेबस और मजबूर इंसान थे और एक भूखा रीछ। मुसाफिरों के पास एक ही ऑप्शन था, ये जिंदा रहना चाहते हैं तो ये रीछ को मार दें, वरना रीछ उन्हें खा जाएगा और उनकी दास्तान तक ना रहेगी। दास्तानों में बूढ़े शख्स ने रीछ का मुकाबला करने का फैसला किया। वो उसने सकीम बनाई और नौजवान को तैयार किया। मैं जहाज का नोकीला रॉड पकड़कर जमीन पर लेट जाता हूँ, तुम रीछ की तरफ जाओ, रीछ तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम मुझे क्रॉस करके बर्फ पर गिर जाना, रीछ तुम पर छलांग लगाएगा और मैं रॉड सीधा कर दूंगा, रीछ रॉड पर गिरेगा और रॉड इसके पेट से पार हो जाएगा। नौजवान बुज़दिल था, इसने रीछ का चारा बनने से इनकार कर दिया। बूढ़े ने सकीम बदली और कहा, तुम जमीन पर लेट जाओ, मैं रीछ को तुम तक लाता हूँ, तुमने बस एक काम करना है, रीछ जूं ही तुम पर छलांग लगाए तुमने रॉड सीधा कर देना है और हम इस खतरे से भी निकल जाएंगे और हमारे खाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। बुज़दिल नौजवान ऑप्शन से भी घबरा रहा था, लेकिन वो जानता था हमने अगर रीछ को ना मारा तो रीछ हमें खा जाएगा। चुनाचा वो राजी हो गया। बूढ़े ने इसे बर्फ पर लुटाया और रीछ की तरफ दौड़ पड़ा। रीछ ने भी इसकी तरफ दौड़ लगा दी। बूढ़ा आधे रास्ते से पलटा और हम रीछ को मारेंगे, हम रीछ को मारेंगे के नारे लगाता हुआ नौजवान की तरफ आया और उसके पीछे गिर गया। रीछ ने छलांग लगाई, नौजवान ने रॉड सीधा किया और वो रीछ के जिस्म से पार हो गया। रीछ मर गया। मुसाफिरों ने इसकी खाल उतार कर कमल बना लिया और गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके खुराक का बंदोबस्त कर लिया, यहाँ तक कि रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच गई। ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन ये लीडरशिप के कोर्सेज में बतौर मिसाल पढ़ाई जाती है। इसका मकसद ये बताना होता है हम जब किसी नागहानी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं तो हमारे पास सर्वाइवल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और सर्वाइवल के लिए इंसान के अंदर लीडरशिप की खूबी होनी चाहिए। हमने बदकिस्मती से लीडरशिप को सियासत तक महदूद कर दिया है। हम जब भी लीडरशिप कहते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान आ जाते हैं, जबकि हकीकत में ये लीडर्स नहीं है, ये सियासतदान है। लीडरशिप का असल मतलब खुद और दूसरों को मसाइल और बहरानों से निकालना होता है और यह खूबी कुदरत भी पैदा करती है और हम लोग खुद को ट्रेंड करके भी थोड़ी बहुत अपने अंदर उभार लेते हैं। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनमें अवाम को लीडरशिप के लिए बाकायदा तैयार किया जाता है और ये अमेरिका और इसराइल हैं। लिहाजा आप देख लें, अमरीकी और इसराइली दोनों तमाम किस्म के बहरानों और मसाइल से खुद को निकाल लेते हैं। अमरीकियों ने अमरीका में बैठकर सोवियत अफगान वॉर लड़ी, हम मरते रहे और वो फतह का जश्न मनाते रहे। अमरीका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमलन कब्जा कर लिया, ये वहाँ 20 साल बैठा रहा। इस दौरान अमरीका के सिर्फ 2400 लोग मारे गए और वो भी ज़्यादातर किराए के सिपाही यानी कॉन्ट्रैक्टर थे।